नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मिथुन राशि के महाराशिफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, अब आपके जीवन काल में आपको बहुत ही अच्छा और जबरदस्त समाचार मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी को बताना चाहेंगे जब से इस महीने की शुरुआत हुई है तब से नहीं आपका कोई काम बना है और ना ही कोई सफलता मिली है। लेकिन आप सभी को बता दें, आपका वह समय जा चुका है। दोस्तों, आपके मन में एक संदेह था कि यह महीना आप लोगों के लिए बहुत ही बुरा जाने वाला है, लेकिन आपको बता दें, आपके जीवन काल पर वह खुशखबरी मिलने वाली है जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस समय आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्त, तो इस समय कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, किस प्रकार से माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर पाएंगे, किस प्रकार से समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, सभी जानकारी बहुत ही गहरी तरीके से ग्रहों पर आधारित है, इसलिए अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको इस महीने की शुरुआत में वह चीज नहीं मिली जिसकी आप इच्छा कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका मन परेशान था। लेकिन ऐसी स्थिति में दोस्तों, भगवान के ऊपर से भरोसा बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक भूखा बच्चा रो रहा था। माँ के हाथ में बोतल है, फिर भी वह उसको दूध नहीं दे रही है, क्योंकि माँ को पता है कि दूध की बोतल में जो दूध है वह गर्म है, इसलिए वह माँ अपने बच्चे को वह दूध नहीं दे रही है। ठीक ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी होता है। जब हम कुछ भी चीज गुरुजी से मांगते हैं और जब वह हमें नहीं मिलता तब हम निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे गुरुजी को यह बात अच्छे से मालूम है कि कौन सी चीज अपने शिष्य को कब देनी है। इसलिए दोस्तों, अपने गुरु पर, अपने इष्ट देव पर आपको पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जब समय आएगा और वह चीज आपके लिए जरूरी होगी तो आपको अवश्य मिल जाएगी। दोस्तों, इस समय आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी के द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी बहुत ही ज्यादा आत्म केंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपके संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी हो सकती है। इन सभी चीजों से इस समय आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। पिछले समय से जो जिम्मेदारी आपको मिली हुई है उसे सही समय पर पूरा करने के लिए आपको पहल करने की आवश्यकता है। काम संबंधित रुचि कम होने की वजह से कुछ कार्य रुक सकते हैं। इन सब चीजों पर इस समय ध्यान देने की जरूरत होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी बढ़ सकती है। जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे तब तक लोगों को विचार से समझ पाना कठिन साबित हो सकता है। दोस्तों, यह समय भाग्य उन्नति के लिए काफी बेहतरीन कहा जा सकता है। कुछ समय से चल रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। परिवार के लोगों की जरूरत पूरा करने में इस समय आपको आनंद प्राप्त होगा। कुछ विरोधी इस समय आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। जल्दबाजी और अति उत्साह से आपका बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। इसके साथ ही इस समय संतान का जिद्दी रवैया आपको थोड़ा हताश और परेशान कर सकता है।
इस समय आपके आसपास के लोगों पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, जिसकी वजह से आप हर एक कार्य को खुद से पूरा करने का प्रयास करेंगे। परिवार के लोगों के द्वारा मिल रही आलोचना की वजह से उनके प्रति कटुता आपकी बढ़ सकती है। यदि आपको अपनी राय क्षमता पर विश्वास है तो आपको अपने निर्णय पर डटे रहना चाहिए। परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता रहेगी। कामकाज और परिवार के बीच बेहतरीन तालमेल बनाने के लिए आपको पहल करनी पड़ेगी। किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे मिलकर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। बच्चों तथा युवा इस समय अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त रहेंगे। दुकान या फिर घर से संबंधित देखभाल के कार्यों में खर्चा बढ़ सकता है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से कोई मान हानि होने की शंका दिखाई दे रही है। इस समय एक से अधिक कामों की जिम्मेदारी आपको मिल सकते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, इस समय प्रैक्टिकल विचार रखकर आपको काम करना चाहिए। भावनाओं को इस समय अधिक महत्व न दें, आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आप अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। दोस्त और घर वाले आपको प्यार और सहयोग देंगे। आप अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, लेकिन किसी जरूरी काम के आने की वजह से यह प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी हो सकती है। जल्दबाजी में फैसले न करें, ताकि जिंदगी में आगे आपको पछताना न पड़े। आपको अपने जीवन साथी का दैवीय पक्ष देखने को मिल सकता है। अगर कोई छोटा व्यक्ति भी आपको सलाह दे तो उसे सुने, क्योंकि कई बार छोटे लोगों से आपको जीवन को जीने की बड़ी सीख मिल जाती है। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें। जो लोग लघु उद्योग करते हैं, उन्हें इस समय अपने किसी करीबी की कोई सलाह मिल सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है। दूसरों की कमियां ढूंढने का गैर जरूरी काम रिश्तेदारों की आलोचना का रुख आपकी ओर मोड़ सकता है। आपको समझना चाहिए कि यह केवल समय की बर्बादी है और इससे कुछ हासिल नहीं होता है। बेहतर रहेगा कि आप अपनी यह आदत बदल दें। समय, कामकाज, पैसा, यार दोस्त, नाते रिश्ते सब एक ओर और आपका प्यार एक तरफ, दोनों आपस में खोए हुए। कुछ ऐसा मिजाज रहेगा। आपका खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से यह समय शानदार रहेगा। आपके परिजन अपने साथ आपको किसी जगह ले जाएंगे। हालांकि शुरुआत में आपकी कुछ खास दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन बाद में आप उस अनुभव का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। इस समय आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी जाने पहचाने से महसूस होंगे। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक तनावों को अपनी एकाग्रता भंग न करने दें। बुरा दौर ज्यादा सिखाता है। उदासी के भंवर में खुद को खोकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश की जाए। प्यार मोहब्बत के मामले में दबाव बनाने की कोशिश न करें। वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को वक्त देना भी आवश्यक है। यह बात इस समय आप समझेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। ज्यादा खर्चे की वजह से जीवन साथी से खटपट हो सकती है। जीवन का आनंद अपने लोगों को साथ लेकर चलने में है। यह बात इस समय आप स्पष्टता से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नया और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।